जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, और फिर सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में जो कि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, तभी जाकर के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के प्रभाव से इसका नाम जो कि पुत्रदा एकादशी है, यह संतान रत्न को प्रदान करने वाली है। जिन भक्तों को संतान की चाह हो उन्हें प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो भगवान की अगर कृपा हो तो अवश्य ही संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें जो कि 10वीं के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके उस दिन गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, हमारे दैविक, दैहिक, भौतिक सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और पूर्ण निष्ठा के साथ इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का इस दिन सुबह और शाम के समय जो कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे और रात्रि में जहाँ तक हो जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। अगर आप एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो रात्रि जागरण आदि करते हुए भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत को करना चाहिए। और फिर इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले और पहले भगवान का पूजन आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन अगर आपके घर पर कोई याचक आते हैं तो याचक को भी खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आपसे जो भी बन सके उन्हें अन्न वस्त्र चाहे जो भी हो उन्हें प्रदान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और फिर सुनेंगे उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार, तो वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को किया जाएगा और दशमी तिथि नियम का पालन जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार को एकादशी में दशमी नियमों का पालन किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। और हरिवासर का जो समय होता है द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 जनवरी 2022 दिन मंगलवार रात्रि 10:03 पे द्वादशी तिथि समाप्त है। तो इस व्रत का पारण 3 जनवरी को मंगलवार के दिन जो कि पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:19। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:03 से सुबह 9:23 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। योग योगी सिद्धि योग सुबह 6:55 तक, उसके बाद साध्य योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 6:51 तक, उसके बाद फिर शुभ योग नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र दोपहर 2:24 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप विशेष प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप जाकर के वहां से संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान नारायण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री सभ्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से सिंचित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में संतप्त रहते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को पुत्रेक्षा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखती थी। उसका इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिनके संतान नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नरश्रेष्ठ हैं, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है, पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होता है। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रिलोक्य की कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयस्कर होगा, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंचकर नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़ियां भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, वाराह, सिंह, बानर, लीलगायें, शशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर से उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रही थी। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे बढ़ता ही गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं, और बहुत से ऋषि मुनि वहां पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़कने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जाकर उनको अलग अलग उनका प्रदक्षिणा और उन्हें प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव को देखकर एक ऋषि ने कहा कि क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले कि राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोले कि भगवान, मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया।
और यथा समय सुंदर स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को उपभोग कर अंत काल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसके कथा को कहते हैं एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।